बना दें, निर्धन को धनी कर दें और धनी को निर्धन कर दें। ये सब ये भक्त सुदामा की कथा का सार है। हमने देखा है अपने जीवन में। एक महात्मा जी के बहुत छोटी सी पंक्ति बोलते थे, देखो हमारे देखते देखते ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे हो गए और कैसे ऐसे वैसे हो गए। और ज्यादा टाइम नहीं लगता साहब। मेरे अपने जीवन में बहुत अनुभव है। स्वर्ग जैसा वैभव मैंने देखा है लोगों का। और एक दिन पहले तक शाम तक फोन पे चर्चा होती है। क्या बताऊं, व्यासपीठ से किसी की निंदा स्तुति नहीं की जाती, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। और शाम को बात हो रही है अरबपति, और सुबह सुबह फोन आ जाता है कि गुरु जी सब कुछ, ये सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूँ। हमारे सब जानते हैं, उल्लू भैया मालूम, तो मैंने फोन नहीं किया था। अरे हाँ, ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूँ, ऐसे लोगों को भी जानता हूं कि मतलब खाने के लिए नहीं था, हाथ जोड़ करके गुरुजी कभी कृपा हो जाए तो, और आगे स्वर्ग जैसा पैदा हो। ये मैं किसी का स्तुति या निंदा नहीं कर रहा हूं, ये भक्त सुदामा की कथा का सार भी मैं आपको बता रहा हूं। सुदामा की क्या स्थिति थी और फिर ठाकुर जी की जब कृपा हुई द्वारिकानाथ की, है कैसी भी स्थिति हो तुम ठाकुर को कभी भूल ना पाए। और ये तो ये सब छप्पन भोग लगा रहे हैं और ये तो सब ऐसा कर रहे हैं, ठाकुर जी तो उनसे प्रसन्न होते होंगे, ये बड़ा सा हम आयोजन करवाएं, भजन संध्या करवाएं, तब ठाकुर जी प्रसन्न होते होंगे। ऐसी बात नहीं है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्त्या पड़े। तुम्हारे पास में जो वो ठाकुर जी को सौंपो, दिखावा मत करो। सुदामा जी क्या लेके गए थे? सोने का हार, बढ़िया छप्पन भोग लगवाए थे उन्होंने, सोने का कलश चढ़वाया था, है? और चावल भी अपने घर के नहीं थे, 4 जगह से मांग कर। और बस ठाकुर जी ने कितने भाव से, कितने स्वाद से, जैसे आपने कथा सुनी कि जैसे सबरी के झूठे बेर खाए, जैसे बिदुरानी के केले के छिलके खाए, ऐसे ही आहार भगवान ने सुदामा जी के चावलों का भोग लगाया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो आप जैसे हो वैसे ठाकुर जी को भजो जो आपके पास में है। ये कोई और नहीं करे, महाराज इन्होंने तो 56 भोग लगाया है तो मैं भी 56 भोग लगाऊं तो भी भगवान दे देंगे। नहीं, तुम्हारे पास में अगर एक तुलसी दल है तो वो ठाकुर जी के चरणों में चढ़ाओ। भाव का भूखा होना भाव जग में सार है, भाव से जो मुझको बनेता भव से लेना पार। सुदामा जी के चावल का भोग लगाकर के लोगों की कथा सुदामा जी को दे दिया। पर धन्य है सुदामा जी, मांगा नहीं भगवान से कुछ। और जब सब कुछ हो गया, देखा कि सुशीला ये सब बोले हाँ कितने ठाकुर जी ने, अच्छा तुम्हारे ऊपर तो बड़ी कृपा थी, हम तो वैसे के वैसे ही हैं, हमें क्या काम दुनिया से, हमें तो कृष्ण प्यारा है। जगत रूठे तो रूठ दो, हमें तो कृष्ण प्यारा है। तुम रहो, सोना खाओ, सोना पियो, सोना ओढ़ो, सोना बिछाओ, और माला लेकर के चल दिए। और उसके बाद में जब पतिदेव जब आप ही चले जाओगे तो मैं यहाँ रह करके क्या करूंगी, तो संपत्ति मिलने की बात, ये बात बता रहा हूं मैं आपको। सुदामा जी सब कुछ वैभव को छोड़ करके चल दिए। मुझे दौलत से प्यार नहीं है कृष्ण, मुझे तो तुमसे प्यार है। उसके बाद सुशीला भी उनके पीछे पीछे चल दी, बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल दिए। और उसके बाद फिर पैरों में से आवाज आई, सुदामा बोले भक्तवत्सल भगवान की द्वारिकानाथ की। इधर भगवान
भगवान की भक्त वत्सलता। और बता दिया भगवान ने कि मेरा सुदामा संपत्ति का भूखा नहीं है, दौलत का भूखा नहीं है। ये तो प्रेम की बात है, बूंदों बदली तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर्द के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। सुदामा जी का प्रेम, समर्पण, त्याग, सुशीला का त्याग, ये बहुत दिव्य कथाएं हैं। कभी फिर स्वामी शिवदास जी महाराज की कृपा होगी और फिर कभी शुभ अवसर आएगा तो विस्तार से सुदामा जी के चरित्र को आपको हम एक दिन पूरा समय लेकर पहले